नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार झारिया और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एडिटोरियल पार्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल पर माइनॉरिटीज़ के साथ में अलग अलग कंट्री में किस प्रकार से उनके साथ में भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली यहाँ पर क्रिश्चियंस लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में ईज निंदा को लेकर के। अब वहाँ पर क्या है, ईश्वर के बारे में कुछ आप आलोचना नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं बोल सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा सुनाई देगी, ठीक है, सज़ा सुनाई जाएगी। और ये जो सज़ा है आप देख रहे हैं, जनता ही सुना दे रही है। यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियन थे, इन्होंने कुछ बोल दिया होगा, उसी को लेकर के यहाँ पर पाकिस्तान की जो भीड़ है उसने, आप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग गिरा दिए, घर ढहा दिए, आग लगा दिए। इस प्रकार की घटनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो ईश निंदा है उसको अपराध माना गया है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना तो गवर्नमेंट आगे आ रही है और ना ही वहाँ का सुप्रीम कोर्ट आगे आता है। बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं जहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि ईश निंदा के मामले में पार्टिकुलरली वहाँ का जो कोर्ट है वो खुद आगे आया है और उसने ईश निंदा को अपराध करार दिया है। तो इस प्रकार से जो ईश निंदा है, इससे रिलेटेड नियम कानून बनाए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनको रोका जा सके। ये हाल ही में जो घटना घटित हुई थी जारना वाला फैज़ाबाद की है, जहां पर चर्च को आग लगा दी गई थी एंड अटैकिंग द होम्स ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड वेंडलाइजिंग द लोकल असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफिस। तो जो लोकल असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस था उसको भी ढा दिया गया था। लोकल कमेटी वाले जो लोग हैं उनके घर को भी तहस नहस कर दिया गया, चर्च में आग लगा दी गई। इस प्रकार से हम घटनाएं देख रहे हैं। इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, इन जो दो लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया है, मतलब ईश निंदा का आरोप लगाया गया है। स्पार्क्ड बाय द एलिग्ड डिस्क्रेशन, मतलब अपवित्रीकरण ऑफ द पेजेस फ्रॉम कुरान। कुरान के जो पेजेस थे उनका इन्होंने अपवित्रीकरण किया था। इसके चलते चलते दो क्रिश्चियन जो ब्रदर्स हैं उन्हीं के खिलाफ में ये हिंसा भड़की थी। इसके बाद हम देखते हैं तहरीक ए लिब्बाक पाकिस्तान। तहरीक ई लिब्बाक जो पार्टी है, इसके मेंबर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसके चलते चलते ये जो टेंशन है ना पब्लिक के बीच में और भी ज़्यादा फैलने लगी थी। आगे देखेंगे ये जो क्रिश्चियन लीडर हैं उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करी थी, क्योंकि जो पुलिस है उसने भी हेल्प नहीं किया था। ऑफिसर्स स्टूड इनएक्टिव इवन एज फैमिली सॉट असिस्टेंट। अब परिवार वाले मदद मांग रहे हैं, इसके बाद भी आप देखेंगे कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इंटरवेंट किया था एंड वर इंगेज इन डिस्कशन विद द प्रोटेस्ट लीडर। और ये खाली डिस्कशन कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले लीडरों के साथ में। रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया था, इसके साथ साथ में एडिशनल पुलिस पर्सनल को डिस्पैच किया गया था, यदि हम रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो रजिस्टर्ड करी गई थी दो क्रिश्चियन सस्पेक्ट को लेकर के। तो इन सब के बीच में हम देखते हैं कि एफआईआर रजिस्टर किया जाता है दो क्रिश्चियन सस्पेक्ट को लेकर के। इस घटना के बाद में घटना के जो नतीजे हैं उनकी निंदा करी जाती है, जिसमें इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि स्थिति को मैनेज करने के लिए पुलिस ने भेदभाव किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को विशेष कर्तव्य पर पुनः नियुक्त किया गया और ये निर्णय उन प्रदर्शनकारी व्यक्तियों की मांगों को संबोधित करने के प्रयास में किया गया जो उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। इस प्रकार की जो घटना है वो पहली नहीं है, हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि इंग्लिश टीचर वहीं बलूचिस्तान में इसका मर्डर कर दिया गया था फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी। उसके ऊपर भी ईश निंदा का आरोप लगाया गया और उसका मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद हम 2022 में देखते हैं ब्रूचुअल मर्डर होता है प्रीस्ट विलियम सिराज का। पेशावर की ये घटना है। स्प्रीड फियर एंड आउटरीच अमंग पाकिस्तान माइनॉरिटी कमिटी। कुल मिलाकर के वहाँ की जो माइनॉरिटी कमिटी है उसके बीच में अभी तक डर फैला हुआ है। यहाँ पर जो है टेरर से रिलेटेड घटनाएं
ज़्यादा हो रही हैं और टेरर से रिलेटेड घटनाएं हो रही, मतलब कट्टरवाद यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है धर्म को लेकर के कोई कुछ बोलेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के टेरर लोगों का ये फंडा रहता है। तो जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में सत्ता संभाली है, जब से उसने सत्ता हथियाई है 2021 से, तब से ही हम देख रहे हैं कि जो तालिबान का प्रभाव है इधर बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ में जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान पार्टी है उसका भी प्रभुत्व यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते चलते जो द टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान हैव ग्रोन मोर सीवियर ओवर द टाइम के साथ में पाकिस्तान में टेरर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली द डिसीजन बाय पाकिस्तानी तालिबान्स TTP टू टेम्परली टर्मिनेट ए सीज फायर विद द इस्लामाबाद इन 2021। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि TTP ने मना कर दिया था कि हम इस्लामाबाद के साथ में जो पीस प्रोसेस है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं TTP की बात कर लें, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये एक अलायंस है मिलिटेंट नेटवर्क का, बहुत सारे मिलिटेंट लोग हैं इसमें, जिसका निर्माण किया गया था 2007 में ताकि यूनिफाई कर जा सके अपोजिशन को पाकिस्तान मिलिट्री के मुकाबला करने के लिए। वहीं पाकिस्तान की बात करें और माइनॉरिटी पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 15% माइनॉरिटीज़ निवास करती हैं। फिर भी देखा जाए इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो मात्र 4% है आज के टाइम में। अमंग दिस माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फैक्शन इन दिस प्रीडोमिनेटली सुन्नी मुस्लिम नेशन है, इसमें क्रिश्चियन लोग काफ़ी रहते हैं। सितंबर 2020 में लाहौर की कोर्ट ने आसिफ परवीज जो कि यंग क्रिश्चियन था डेथ पेनाल्टी की सज़ा सुनाई थी क्योंकि उसने सेंड किया था कुछ टेक्स्ट मैसेज, ब्लास्फेमियस कंटेंट इसमें शामिल था, इस निंदा का कुछ लिख दिया होगा इसमें। परवेज हैड ऑलरेडी स्पेंट ऑलमोस्ट 7 ईयर इन द स्टडी फेसिंग चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी। ऑलरेडी 7 साल की सज़ा आप भुगत रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, एग्जाम्पल है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बारे में आप देखेंगे कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट में ब्लास्फेमी यदि कहीं पर आ रहा है तो उनको वो सज़ा सुनाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तानी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सिस्टमेटिक तरीके से फेल हो गया है और वो जो विक्टिम है उनके अधिकारों को सेफ नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ये आई थी, ठीक है, जो कि ब्लास्फेमी रेगुलेशन से रिलेटेड कहती है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रेगुलेशन फ्रीडम रिपोर्ट कह रही है एग्जाम्पल के तौर पर जो इन्फोर्समेंट है इन ब्लास्फेमी कानूनों का, इनके चलते चलते पाकिस्तान जो है परपिट्रेटर के तौर पर उभर कर सामने आया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कम्युनल एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेक्शन 295 और 298 पाकिस्तान के पीनल कोड का, ये रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान में कानून चल रहा है सेक्शन 295 और 298 का, तो ये क्लासीफाई करता है कुछ एक्शंस को, कुछ अभिव्यक्ति को, कथन को, जैसे कि आप रिलीजन का इंसल्ट नहीं कर सकते या फिर कुरान को आप अपवित्र कर रहे हैं, प्रॉफिट की इंसल्ट कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को आप जो है गलत बोल रहे हैं, रिलीजियस सिंबल एज ए क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंतर्गत इनको रखा गया है। और आर्टिकल कौन सा है वहाँ पर? सेक्शन 295 और 298। इस प्रकार से ये जो रिलीजियस क्लासेस यहाँ पर लगाए गए हैं, ये अहमदी हो, चाहे सिया मुस्लिम हो, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब के ऊपर लागू हो रहे हैं और सबको कुल मिलाकर के दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं हम बात करें शेख फ्रेड ओ वोल्फ, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम की, रिलीजियस माइनॉरिटी इसमें इंक्लूडिंग है क्रिश्चियन, इनकाउंटर डीप डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस। मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में क्रिश्चियन लोग जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं।
इसके अलावा देखा जाए, ठीक है, तो सत्ता के गलियारे में एक प्रकार से चुप्पी यहाँ पर छाई हुई है, जबकि ईस निंदा कानूनों को व्यक्तिगत हिसाब से हिसाब किताब निपटाने, संपत्ति जब्त करने, अल्पसंख्यक गुटों को डराने धमकाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई आश्चर्य करेगा? धर्म की आड़ में हिंसा का प्रयोग किसी भी सेक्टर में अच्छा नहीं होता है। फिर भी पाकिस्तान के भीतर इस निंदा कानूनों में हेरफेर निहित एजेंडा के लिए एक ढाल के रूप में विकसित हुआ है।